करते हैं नैया पार हमारी भोले भंडारी। करते हैं नैया पार हमारी भोले भंडारी। करते हैं नैया पार हमारी भोले भंडारी। भोले भंडारी हो भोले भंडारी। भोले भंडारी हमारे भोले भंडारी। करते हैं नैया पार हमारे भोले भंडारी। करते हैं नैया पार हमारे भोले भंडारी। श्री राधे। तेरो दरस मैया तेरो दरस मैया तेरो दरस मैया तेरो दरस मैया गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे गंगे। हर हर महादेव। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं इस समय गंगोत्री धाम में, और गंगोत्री धाम में भी मैं हूं इस समय सूरज कुंड में। आप दर्शन कर रहे हैं सूरज कुंड का। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। पहली बात तो ये सूरज कुंड कहते हैं यहां पर सूर्य भगवान ने गंगा मैया की तपस्या की है, और जब सूर्य उदय होता है तो पहली किरण यहीं पे पड़ती है। एक विशेष बात, यहां सूर्य भी तपस्या करते हैं और इसीलिए इसको सूरज कुंड कहा जाता है। एक जो विशेष बात है वो ये है, इसी जो ये जलधारा नीचे गिर रही है, गिरती हुई जलधारा जहां पर है, इस जल के नीचे शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग। तो गंगा मैया की जो धारा पीछे से बहती आ रही है वो यहां पहुंचकर शिव जी का अभिषेक करती है। इसका मतलब यहां से आगे का जो जल है, ये विशेष बात ध्यान सुनिए, यहां से आगे का जो जल है वो रामेश्वरम में नहीं चढ़ाया जाता। इससे पहले का जो जल है जहां हम कथा कर रहे हैं, जहां से गंगा की धारा आ रही है, वो जल वहां से जल ले जाकर वो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है रामेश्वरम में। यहां से आगे क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि ये जो जल है ऑलरेडी शिवलिंग पे चढ़ चुका है, और शिवलिंग पे जो जल चढ़ चुका है वो दोबारा शिव जी पे नहीं चढ़ाया जा सकता, वो रामेश्वरम में नहीं चढ़ाया जा सकता। तो सूरज कुंड के पहले पहले जो जल है गंगा जी का, वो जल रामेश्वरम में चढ़ेगा। इसीलिए यहाँ सूर्य की तपस्या भी है, सूर्य की प्रथम किरण भी है, और यहाँ के बाद का जल रामेश्वरम में नहीं चढ़ेगा। ये विशेष वीडियो आप सबके लिए जानकारी है, धर्म को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी जाने और भी जाने। सूरज कुंड में आप दर्शन कीजिए मां भगवती का, और प्रियाकांजू सरकार मां गंगा मैया आपका कल्याण करे। राधे राधे, जय श्री राम। हो सबकी खातिर भोले बाबा विष भी पी जाए। हो सबकी खातिर भोले बाबा विष
भी पी जाए। भंगिया को करे आहार हमारे भोले भंडारी। भंगिया को करे आहार हमारे भोले भंडारी। ओ भोले भंडारी की इनकी लीला जग न्यारी। ओ भोले भंडारी की इनकी लीला जग न्यारी। कर देंगे नैया पार हमारे भोले भंडारी। नैया पार हमारे भोले भंडारी। श्री राधे। करे दुख संताप सभी बातों के भोलेनाथ हरे। अभी हम लोग जो है पांडव गुफा में आए हुए हैं और यहाँ पे एक हमारे वृद्ध संत हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे तप कर रहे हैं। ऐसे साधु संत महात्मा गंगोत्री के इन वनों में हमें दर्शन करने का सौभाग्य होता है। पांडव गुफा में हम आए, यहाँ महाराज जी रहते हैं। और देखो हमारे लिए सौभाग्य की बात पता है क्या है? हम जब यहाँ आके बैठे तो महाराज जी कह रहे अरे ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए। महाराज हम तो भाई, तो आप सोचो हम लोग चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी दूर खाते रहे, हम ब्रह्मांड में कहीं भी चाय पीते रहे, पर आज महाराज जी हमें कॉफी बना के पिलाएंगे गुफा में, गंगोत्री के भीतर। अब देखो कितना बड़ा सौभाग्य। तो आज हम आपको बताएं कि जिस समय पांडव हिमालय की यात्रा पर थे, उस समय पांडव ही इस गुफा में रुके थे, ऐसा मान्यता है। और इसीलिए इस गुफा का नाम है पांडव गुफा। और पता नहीं कैसे इस गुफा का एक रहस्य मेरी समझ में आ रहा है, तो महाराज जी बताएंगे बाद में। आप सोच नहीं सकते ऐसा रहस्य यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। ये गुफा जो है अंदर से चमक रही है, आप देखो इसको, कोई रंग नहीं है, ये रंग है क्या? ये चमक रही है। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत गुफा है। और आज हमको यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा है जैसे जहां कभी पांडव पहुंचे होंगे, जहां निवास किया होगा। अभी हम जहां बैठे गुफा इसके अंदर, इसके भी अंदर है गुफा, निकास है ये, और भी अंदर है ना। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि उस स्थान पर पहुंचे हैं। और सुनो, विदेश घूमने वाले, स्विट्जरलैंड घूमने वाले, इंग्लैंड घूमने वाले, टर्की घूमने वाले हैं, जाने कहाँ घूमते रहते हैं। अरे हम गारंटी से कह रहे हैं, जो सुख नहीं घूमने में पूरे जान में, जो सुख नहीं है घूमने में पूरे जान में, जो आनंद आता है भ्रमण करने में हिंदुस्तान, जो भारत में जितने ऐतिहासिक स्थान हैं, इतने ऐतिहासिक स्थान कहाँ मिलेंगे आपको? ये गुफा कोई लेंटर नहीं है, कोई पिलर नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई जे नहीं है, कोई वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है।
और इस प्रकृति में हम बैठकर यहाँ पूज्य महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। और अभी महाराज जी के जो मुख पे स्माइल है ना, स्माइल समझते, जो हंसी है उनके मुख पे, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं शंकर भगवान हमको प्रसन्न होकर कह रहे हो, बड़ा अच्छा किया तुम लोग आ गए, चेला लोग तुम्हारा भाग्य जग गया है यहाँ पहुंचकर। और कई बार संत महात्मा पता क्या करते हैं, कोई ज्यादा दुनियादारी हमारे पास हमारे पत्थर मारते, ईंट मारते, दूर रहो। तो बाबा ने भी ये अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, ज्यादा बात करी तो ये सावधानी भी रखना, कॉफी सिर्फ हमारे लिए बन रही है, तुम लोग अपना सागर में जाओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो पांचों पांडवों की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की, या कांजू सरकार की, और गुफा वाले बाबा की, गंगोत्री धाम की, और हमारे गंगोत्री धाम के सेक्रेटरी साहब की, साहब की जय श्री राधे। आशुतोष शंकर जी जल्दी खुश हो जाते हैं, सभी देवता नर नारी इनके गुण गाते हैं, सभी देवता नर नारी इनके गुण गाते हैं, देते हैं देते हैं सबको प्यार हमारे भोले भंडारी, देते हैं सबको प्यार हमारे भोले भंडारी। देखो भैया, चाय पे चर्चा तो आप लोग अपने घरों में नित्य करते हो, पर आज कॉफी पे चर्चा है रही है पांडव गुफा में, कॉफी पे चर्चा। और कॉफी पे चर्चा यही बात की है, महाराज जी आपके साथ बड़ी समस्या है, आपने लड़ाई लड़ी है और आप इस समय गंगोत्री धाम के सचिव जी महाराज। ये कॉफी पीते पीते हमको बताओ कि जितने भी सनातन के मंदिर हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में है, उन देश के मंदिरों को, सनातनियों के मंदिरों को एक ऐसी धार्मिक संस्था के अंडर, जिसे हमने कुंभ में सनातन बोर्ड कहा था, या नाम कुछ भी बदल ले, कुछ भी रख ले, लेकिन उसका संरक्षण जो है, जो उसको संचालन करने वाले जो लोग हों, वो धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, अखाड़ा हो, और जैसे गंगोत्री धाम से आप हुए, केदारनाथ से जो प्रमुख जगह है वहां के प्रतिनिधि उसको संचालित करें और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये विचार हमने प्रयागराज में दिया था। तो इस पे आपका क्या कहना है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉफी पे चर्चा, हम ये प्रसाद ले रहे, कहीं हमें कोई गाली वाली मत देना यूट्यूब पे, और आजकल सब सोशल मीडिया में गाली देने लग जाते हैं। और हम कॉफी हम बना रहे थे, बाबा ने हमको बनाने नहीं दी, बाबा ने कहा हमारे यहाँ से लोगे तो प्रसाद होगा, तो बाबा का प्रसाद है ये कॉफी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप बताइए महाराज जी। महाराज जी बोले गंगा मैया की जय। आज बड़ा सौभाग्य है, पांडव गुफा में बैठे हैं हमारे दिव्य संत के साथ, और हमारे जो सनातन के में, जिनको अभी मैंने कल भी कहा था कि जो हमारी ध्वजा को लेके चल रहे हैं ऐसे संत, और मैं तो सब संतों से निवेदन करूंगा, शंकराचार्य जो जितने हैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो महाराज जी ने ये बात उठाई है सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड का मतलब है एक हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें जितने भी मंदिर हैं जो कि सरकारों के पास है, जिनकी स्थिति आज बहुत बुरी है, मैंने कल भी कहा था कि आज अगर तिरुपति बाला में देखे तो वहाँ का जो अध्यक्ष है वो एक क्रिश्चियन है, उस क्रिश्चियन की हमारे धर्म के प्रति क्या भावना होगी। इसीलिए वो घी का मामला जो आया, कि चर्बी वाले घी से उसने भोग बनाया, क्योंकि हमारे धर्म को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। मैं ये मानता, साथ ही जैसे जगन्नाथपुरी में ये मैंने सुना कि हजारों बीघा जमीन वहाँ के लोगों ने बेच खाई भगवान जी। तो जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, जब तक हमारे धर्माचार्यों के पास, जब तक हमारे सारे शंकराचार्यों के पास, सारे अखाड़ों के पास ये व्यवस्था नहीं जाएगी, तो तब तक हमें आंदोलन करना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा महाराज जी से, आप इसके अगर दूत हैं, आगे आपने इसकी आवाज उठाई है और बिल्कुल सही नाम आपने दिया सनातन जी। महाराज जी एक और बात, हमारे सरकार के अंडर कोई मस्जिद नहीं है जी, हमारी सरकार के अंदर कोई चर्च नहीं है जी, और भी किसी भी धर्म की पूजा स्थान नहीं है सरकार के अंदर।
सिर्फ हमारे ही मंदिर हैं, और मंदिर भी वो हैं जिनमें अच्छी खासी पब्लिक दर्शन करने जा रही है, धनराशि है। और हमारे यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ दीप दान करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इतनी मंदिरों की चिंता है सरकारों को, कॉफी पे चर्चा थी, धुआं पे थोड़ी थी। हमारा जरूर चुटला उसका। हाँ, तो उन मंदिरों की भी देखभाल सरकार क्यों नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल। प्लस कोर्ट में अगर कोई कहे कि ये कथावाचक आगे जजमेंट करेंगे तो हमें करने देंगे। हॉस्पिटल में कोई कहे कि जज साहब ऑपरेशन करेंगे, करने देंगे। नहीं। और कोई सदन में जाके कहे कि ये गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर साहब ये कानून बनवाएंगे, बनाने देंगे? नहीं बना सकते। तो जब गाड़ी चलाने वाले कानून नहीं बना सकते, ड्राइविंग करने वाले रोड पे, हम जैसे लोग कोर्ट में न्याय नहीं कर सकते, जज साहब ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो ये ऑफिसर लोग, ये सरकारी मंत्री लोग, ये हमारे मंदिर में पूजा कैसे कर सकते हैं और उसे संचालित कैसे कर सकते हैं? ये हमारा विषय है ना, ये हमारे धर्माचार्यों का विषय है। तो आज पांडव गुफा में बैठकर देखो, ये बात हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। और आज वो युग है जो सनातन युग कहा जा रहा है, और सनातन युग में भी अगर सनातन सुरक्षित नहीं हुआ, अरे भाई मोहम्मद गजनबी वगैरह ये सब क्या करते थे, मंदिरों को हड़प लेते थे, मंदिरों को तोड़वाते थे, उसका धन ले लेते थे, और फिर गायों की भी हत्या करते थे। जो काम उन मुसलमानों के समय में होता था, जो भारत की आक्रांता थी, वही काम अगर आज होता रहे तो हम कैसे मान लें कि हम आजाद देश में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और आप सभी सनातनियों को सोचना होगा कि हम सब मंदिरों की सुरक्षा करेंगे, गुरुकुलम बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, गौशाला बनेंगी, और जो बहन बेटियों की विवाह में अड़चन आती है उनकी सहायता हमारे सनातन बोर्ड के माध्यम से होगा। हमारी परंपराएं बचेंगी, एक हाथ में गीता होगी, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, साइंस और सत्य दोनों हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद महाराज जी मैंने कहा था, जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे तो कोई भी पत्नी अपने पति का मर्डर नहीं करेगी, और कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के साथ नहीं भागेगा। कब? जब वो हमारे धर्म को जानेगा, सनातन को जानेगा। इसके लिए समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं गंगोत्री धाम में गंगा माँ से भी कसम से, भाई मेरे से जिसकी चाहो कसम ले लो, मैंने माँ से सनातन बोर्ड के लिए प्रार्थना की, क्रिश्चियन भूमि के लिए प्रार्थना की है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो इसके लिए प्रार्थना की है। मैं जहाँ जाऊंगा, चाहे कथा कहूँ चाहे कॉफी पीऊं, चर्चा सनातन की। हर हर गंगे, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, प्रिया कांजू सरकार की जय, कृष्ण भूमि की जय, और बाबा के कॉफी प्रसाद की जय। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। भोले भंडारी हमारे, भोले भंडारी करते हैं, करते हैं, करते हैं सबसे प्यार हमारे, भोले भंडारी करते हैं सबसे प्यार हमारे।